हेलो गाइस, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाइफ प्रोसेस। तो ये रहा गाइस स्क्रीन पर आपका सबसे पहला प्रश्न। नेम द वेन विच ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ब्लड लेकर आने वाली जो वेन होती है लेफ्ट एट्रियम में, उसका नाम बताइए। उसका नाम है गाइस पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन। अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जो प्लांट्स में होने वाली रेस्पिरेशन है और एनिमल्स में होने वाली रेस्पिरेशन है, उन दोनों के बीच तीन पॉइंट बताइए। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्लास 10th में 2019 के बोर्ड में आया था। देखते हैं गाइस इसका सही आंसर। देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये जो है गाइस, ये है हमारा प्लांट रेस्पिरेशन के पॉइंट्स। प्लांट रेस्पिरेशन में बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान। इसका सेकंड पॉइंट, रेस्पिरेशन अकर्स एट अ वेरी स्लो रेट। जो रेस्पिरेशन है, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है सांस लेने और छोड़ने की, वो बहुत स्लो रेट पर होती है। अकर्स मतलब होना, एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट पर। देयर इज नो स्पेशल गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट रेस्पिरेशन में कोई स्पेशल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इस प्लांट आर जनरली स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा होता है जनरली, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स आर जनरली स्टोमेटा इन लीव्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है प्लांट का, वो ज्यादातर मोस्टली जनरली लीव्स में स्टोमेटा ही होता है। उसी के द्वारा प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। लेंटिसेल्स इन स्टेम एंड जनरल सरफेसेस ऑफ रूट्स। मतलब स्टेम में लेंटिसेल्स जो पार्ट होता है स्टेम में, उसके द्वारा रेस्पिरेशन होती है। और जो रूट्स होती है उसमें, एंड जनरल सरफेस ऑफ रूट, और रूट्स का जनरल सरफेस। अब गाइज हम बात करते हैं एनिमल रेस्पिरेशन की, कि एनिमल में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। Point number 1, animal performs respiration as single unit. Animal performs respiration as a single unit. जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है वह सिंगल यूनिट की तरह होती है, सिंगल यूनिट के रूप में होती है। रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है वो ट्रांसफर होती है लॉन्ग डिस्टेंस से। मतलब हमारे शरीर के पूरे हिस्से में जो हिस्सा है वो डिस्टेंस के रूप में नापा गया है। इसमें लंबे डिस्टेंस के रूप में रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसाइड एन एनिमल, एक एनिमल के अंदर, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। इट इज अ फास्ट प्रोसेस इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में एक फास्ट प्रोसेस है। जैसे कि प्लांट्स में ये स्लो रेट पर होती थी, इसमें ये फास्ट रेट पर होती है। इट इज फास्ट प्रोसेस इन एनिमल्स। यह एक फास्ट प्रोसेस है एनिमल्स में। गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो गैसेज होती है, रेस्पिरेटरी गैसेज होती है एनिमल्स में, वो ट्रांसपोर्ट होती है स्पेशल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा। एक सिस्टम होता है गैस को ट्रांसपोर्ट करने का एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वे स्पेशल ब्लड वेस्कुलर जो होता है उस सिस्टम, उसके द्वारा ही गैसें ट्रांसपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स आर जनरली लंग्स एंड गिल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो जनरली लंग्स और गिल्स ही होते हैं। अगर वो फिश है तो उसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है, और अगर वो इंसान है, वो जानवर है, तो लंग्स के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में 3 डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स आर एज फॉलोज। पहले आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज का फर्स्ट पॉइंट है गाइस, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है विच कैरी ब्लड, जो ब्लड को कैरी करती है। ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को कैरी कर कर आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी बॉडी में। अब बात करते हैं वेन्स की। वेन्स आर ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स वे वेसल्स होती हैं ब्लड की विच ब्रिंग ब्लड, जो ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। बॉडी से ब्लड को कैरी कर कर हार्ट में वापस लेके आने का काम होता है वेन्स का। बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। आर्टरी वॉल्स आर थिक एंड वेल्व्स आर एब्सेंट। आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, मतलब मोटी होती है, एंड वेल्व्स आर एब्सेंट, और जो वेल्व्स होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब नहीं होती है। वेन्स वॉल्स आर थिन। वेन्स की जो वॉल्स होती है, परत होती है, वो थिन मतलब पतली होती है। एंड वेल्व्स आर प्रेजेंट, और वेल्व्स प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेल्व्स का काम होता है जो ब्लड का उल्टा फ्लो होना उसे रोकना, उससे बचाना। प्रिवेंट मतलब बचाना। बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो को रोकने के लिए वेल्व्स का काम होता है। पॉइंट नंबर 3, ब्लड पासिंग थ्रू नैरो lumen of arteries is mostly oxygenated blood and has a considerable pressure. Blood passing through narrow lumen. नैरो ल्यूमन मतलब, नैरो मतलब बारीक, जो नैरो ल्यूमन होता है उसमें पासिंग थ्रू, उसमें पास होने वाला जो ब्लड होता है ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का, इज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, वह मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ही होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है। एंड हैज अ कंसिडरेबल प्रेशर, और उसमें प्रेशर भी होता है बहुत। अब बात करते हैं हम इसकी। द ब्लड पासिंग थ्रू वाइड ल्यूमेन ऑफ वेन्स। द ब्लड पासिंग थ्रू वाइड ल्यूमेन, जो ब्लड पास हो रहा होता है वाइड ल्यूमन, वाइड मतलब चौड़ी, चौड़ी ल्यूमन से ऑफ वेन्स की, इज डीऑक्सीजनेटेड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्सेप्ट इन प्लुमिनरी वेन्स, प्लुमिनरी वेन्स को छोड़कर बाकी सारी वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड हैज लो प्रेशर, और इसमें लो प्रेशर होता है। वेन्स में लो प्रेशर वाला ब्लड होता है, ये देखिए ये लिखा लो प्रेशर। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोर इलास्टिक एंड प्लेस्ड डीपली। इसमें मोर इलास्टिसिटी में होती है एंड प्लेस्ड डीपली, और वह थोड़ी गहराई में होती है। लेस इलास्टिक, वह कम लचीली होती है। एंड सुपरफिशियली प्लेस्ड, और सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है। डिफाइन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन क्या होता है उसे डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजी जो प्रोसेस होती है इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकालने वाली। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है इन द बॉडी, बॉडी में, फ्रॉम द बॉडी ऑफ, बॉडी से, एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। किसी ऑर्गेनिज्म से वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के द्वारा वेस्ट को निकालने वाली प्रोसेस को ही एक्सक्रेशन कहा जाता है। अब यहां से, द वेस्ट आर नॉन गैसियस नाइट्रोजियस वेस्ट। जो वेस्ट होते हैं वे नॉन गैसियस होते हैं और नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। एलोंग विद एक्सेस ऑफ वाटर, एलोंग विद का मतलब होता है के साथ, एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की ज्यादा मात्रा भी। सोल्ट्स एंड पिगमेंट्स, नमक और पिगमेंट्स भी निकालने का काम होता है एक्सक्रेशन के द्वारा। वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसका अर्थ है गाइस, न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है। देखते हैं इसका सही आंसर, वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूअसली रिक्वायर एनर्जी,
ह्यूमन बॉडी को कंटिन्यूसली रिक्वायर होती है, रिक्वायर मतलब जरूरत होती है एनर्जी की फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। अब मतलब उनकी जो लाइफ की एक्टिविटीज होती है उनके लिए, लाइक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन एटसेट्रा। ये जो प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, इन सबको परफॉर्म करने के लिए, इन सबको कंटिन्यूसली चलने के लिए एक्टिविटीज की इन सब एक्टिविटीज के लिए जरूरत होती है ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन वी आर स्लीपिंग, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत होती है इवन वी आर स्लीपिंग, हमारे सोते समय भी। बिकॉज अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बहुत सी बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन ऑकरिंग, उस समय भी अकर कर रही होती है, मतलब हो रही होती है। ऑल दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, ये सारी प्रोसेस को रिक्वायर होती है एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिशन, और ये एनर्जी ऑब्टेन होती है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन ऑल्सो नीडेड फॉर, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ह्यूमन बॉडी की। ये था न्यूट्रिशन का यूज हमारी बॉडी में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोर में वे लॉन्गर होता है, लंबा होता है, देन इन कार्निवोर, कार्निवोर के द्वारा, कार्निवोर के तुलना में। हर्बीवोर मतलब जो घास फूस खाते हैं, कार्निवोर मतलब जो मांस मीट खाते हैं, शेर जैसे। इसमें पूछा गया जो हर्बीवोर होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है कार्निवोर के मुकाबले, क्यों? देखते हैं इसका सही आंसर। हर्बीवोर ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स होते हैं वह प्लांट्स खाते हैं। विच इज रिच इन सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की मात्रा उनमें ज्यादा होती है प्लांट्स में। सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन, जो सेलुलोज होता है वो टेक लॉन्गर टाइम मतलब ज्यादा समय लेता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन के लिए। बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बाय द एंजाइम प्रेजेंट, जो कि उनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के लिए। देयरफॉर, इसलिए, देयर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए उनके पास, हर्बीवोर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, लॉन्गर होता है। कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लैश, जो कार्निवोर होते हैं मांस मीट खाने वाले, फीड ऑन फ्लैश, वे फ्लैश खाते हैं मतलब मांस। विच इज इजियर टू डाइजेस्ट, जो आसान होता है पचाने के लिए। एंड डू नॉट कंटेन सेलुलोज ऑल्सो, और उस मीट मांस में सेलुलोज नहीं होता। डज नॉट कंटेन मतलब नहीं होता, कंटेन करता नहीं होता है। देयरफॉर, इसलिए, दे हैव शॉर्टर इंटेस्टाइन, इसलिए उनके पास शॉर्टर इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन छोटा इंटेस्टाइन होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन के फूड के लिए। ईटन बाय देम, जो उनके द्वारा खाया जाता है। ये था गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो के आंसर समझ आए हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।